नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, देश की राजनीति में आने वाले दिनों में भरपूर सियासत देखने को मिलने वाली है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव यानी 2027 से ठीक पहले राज्य में राज्यसभा की 10 सीटों पर इस समय घमासान है। राज्यसभा चुनाव ने राज्य की राजनीतिक हलचल को चरम पर पहुंचा दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस चुनावी माहौल में राज्यसभा में किसका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही हैं और इस चुनावी बिसात का 2027 के महामुकाबले पर क्या असर पड़ने वाला है। तो 2027 के महामुकाबले से पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। जिन 10 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें भाजपा के हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, ब्रजलाल, नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी, गीता शाक्य, बनवारी लाल वर्मा और दिनेश शर्मा शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ राम गोपाल यादव और रामजी गौतम 2 सांसद हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इस बार उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों का पूरा गणित कहता क्या है, किसकी कुर्सी खतरे में है और दोनों दल किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। जिन 10 सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है उनके बारे में भी देख लेते हैं और अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी आखिर किस तरह की रणनीति बनाने वाली है। तो भाजपा के मौजूदा सांसदों में से कई ऐसे चेहरे हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। पार्टी के इस बार कई नए चेहरों को मौका भी देने की तैयारी में चल रही है, जिससे कुछ मौजूदा सांसदों का पत्ता साफ होना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस बार कम से कम 2 नए वफादार, जिनमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी उनका पीडीए का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाए, ऐसे चेहरों को दिल्ली भेजने की तैयारी में है। जो राजनीति के जानकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, उनका मानना है, उनके मुताबिक इस बार दोनों ही दल किसी भी ऐसे चेहरे को दोबारा मौका नहीं देना चाहेंगे जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खतरा हो। आने वाले विधानसभा चुनाव में जमीन पर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को उस पर फिट ना बैठता हो। तो जो नेता पिछले कुछ समय से संगठन में निष्क्रिय चल रहे हैं, कोई काम नहीं किया है या जिनका स्थानीय स्तर पर काफ़ी विरोध हो रहा है, उनका टिकट कटना तो तय है। बीजेपी कुछ बुजुर्ग नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भी भेज सकती है या संगठन में भेजकर नए और युवा चेहरों को मैदान में उतार सकती है। विधानसभा में वर्तमान संख्या बल पर अगर नजर डालें तो एनडीए के पास करीब 290 विधायक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 102 विधायकों की लिस्ट है। ऐसे में गणित भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भाजपा 8 सीटें जीतने के रणनीति पर काम कर रही है। 10 में से 8 सीटें भाजपा चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटें तो सुरक्षित मानी जा रही हैं। अब खेल होगा 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से। सबसे ज़्यादा चर्चा उन नेताओं को लेकर है जिनकी दोबारा राज्यसभा में वापसी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पूर्व आईपीएस ब्रजलाल के नाम की फिर से चर्चा है। इनके नाम का पत्ता कटना मुश्किल है, जबकि संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले अरुण सिंह का पत्ता कट सकता है। बीजेपी सामाजिक समीकरणों और 2027 के चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखते हुए नई लिस्ट बनाएगी और ऐसे में कई नए चेहरे ऐसे हैं जिन्हें मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 403 सदस्य हैं। अब जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 1 सीट जीत के लिए लगभग 37 वोट चाहिए। ऐसे में मौजूदा गणित के आधार पर बीजेपी एनडीए के साथ 8 सीटें जीत सकती है, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है या फिर 1 सीट और मिलाकर के 2 से 3 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकती हैं। अगर कोई बागी नहीं हुआ तो गठबंधन अगर मजबूत हुआ तो समाजवादी पार्टी अब अपने कोर वोटर्स यानी जो पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी ने बताया है उसको लेकर के उस पर ही भरोसा करके चल रही है और उसे ही मजबूत करने के लिए सपा काम भी कर रही है। तो कयास ये लग रहे हैं कि किसी बड़े अति पिछड़े या दलित चेहरे को उच्च सदन में भेजा जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं बीजेपी की बात करें तो पश्चिम से लेकर पूरब तक जातीय संतुलन को साधने वाले नेताओं पर बीजेपी दांव लगाएगी। अगले साल होने वाले चुनाव से ठीक पहले ये राज्यसभा चुनाव दोनों पार्टियों के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। जो भी पार्टी उम्मीद से ज़्यादा सीट जीतने में कामयाब होगी वो राज्य में नैरेटिव बनाने में भी सफल रहेगी, यानी हवा उसके पक्ष में बहने लगेगी।
बगावत की बात करें या क्रॉस वोटिंग की बात करें, इसके जरिए ही किसी दल ने दूसरे दल को पटकनी दी तो विरोधी खेमे के कैडर का मनोबल भी टूट जाएगा। इसीलिए इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो सीट का गणित है, चलिए एक बार उसे भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या के आधार पर राज्यसभा की इन 10 सीटों का फैसला होना है। एक राज्यसभा सीट को जीतने के लिए तय प्रथम वरीयता की वोटों की आवश्यकता होती है। बीजेपी अपने मजबूत संख्या बल के आधार पर, सहयोगी दलों के आधार पर, जैसे सुभा सपा है, अपना दल है, इनके दम पर कम से कम 7 से 8 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पार्टी इसके लिए अतिरिक्त वोटों का इंतजाम करने में भी जुटी है और विपक्षी खेमे में सेंधमारी की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो इनके पास पिछले चुनाव के मुकाबले विधायकों की संख्या बेहतर है। पहले कम थी, इस बार अच्छी सीटें आई। कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी ने आसानी से 3 सीटों पर जीतने की स्थिति बना ली है अपनी। यदि विपक्ष एकजुट रहता है और कुछ असंतुष्ट विधायक इसके साथ आ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी चौथी सीट के लिए भी मुकाबला कर सकती है। तो अब देखना होगा उत्तर प्रदेश में पारंपरिक प्रतिद्वंदी बने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मचा चुनावी घमासान में आखिर कौन किसको पटखनी देने जा रहा है, कौन चलेगा दांव, किसको मिलेगी शह और किसको मिलेगी मात। यही देखने वाली बात होगी इन 10 सीटों के लिए जो राज्यसभा के लिए चुने जाने हैं, जिनका अभी जो वर्तमान में सांसद हैं उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो इन 10 सीटों के लिए दोनों दलों के बीच घमासान जारी है। सत्य और सटीक खबरों के लिए देखते रहिएगा खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।